गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में जानेंगे। कल मैंने आपको सबसेट और सुपरसेट के कंसेप्ट को समझाया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लिख रहा हूं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, then set A is said to be proper subset of set B। देखिए, यदि A और B दो सेट इस प्रकार से हैं कि सेट A सेट B का सबसेट हो, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि सेट ए बी का क्या हो, सबसेट हो। इसके साथ साथ सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल सेट नहीं हो, तब हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने एक सेट ए लिया है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और दूसरा सेट बी है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और एक सेट मैंने सी और लिया है, इसके एलिमेंट ले लेता हूं मैं 2 1 4 5 और 3, ठीक है। हम ए और बी की बात कर रहे हैं, पहले ए और बी में तुलना कर रहे हैं। ए बी का सबसेट है, क्यों? क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हैं, तो हम ए को यहां पर बी का सबसेट कहेंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ए और बी दोनों इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। ए और बी दोनों इक्वल सेट नहीं है, तो इस केस में हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि ऐसा है कि ए बी का सबसेट तो है, लेकिन ए और बी दोनों इक्वल सेट हो जाएं, तो ए को बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ठीक है। जैसे यदि हम बी और सी में देखते हैं, सेट बी के सभी एलिमेंट सेट सी में भी मौजूद हैं, यानी जो बी है वो सी का एक सबसेट तो है। इसके साथ साथ बी और सी दोनों इक्वल सेट भी है, तो बी को हम सी का इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। कैसा सेट कहेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे जो सेट हैं क्या वो दिए गए सेट के सबसेट है या नहीं है। फिर दूसरी बात हम ये देखेंगे कि जो सेट हैं वो दिए गए सेट के इक्वल है या नहीं है। यदि वो दिए गए सेट के इक्वल है तब तो हम एक को दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे, और यदि वो इक्वल नहीं है तो हम एक को दूसरे का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। अब हम यहां पर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, मैंने एक सेट ए लिया है, इसके एलिमेंट लिए हैं ए बी सी, ठीक है। यदि मैं इसके सबसेट लिखूं, सबसेट ऑफ सेट ए, ये क्या क्या होंगे? 5 होगा। इसके अलावा ठीक है, एक इसमें ए एलिमेंट होगा, इसमें बी होगा, इसमें सी होगा, ए बी, ठीक है, बी सी, उसके बाद ए सी, और यहाँ पर एलिमेंट ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इनको नाम दे रहा हूँ A1, ये है A2, A3, A4, A5, A6, A7 और इसको नाम दिया मैंने A8, ठीक है बच्चों। अब देखिए, क्या A1 ए का सबसेट है? हमने ये सबसेट लिखे हैं, ये सबसेट तो होंगे ही, है ना। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है, तो ये सभी मैंने सबसेट लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपको ये देखना है क्या A1 और A दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। देखिए,
A1 और A दोनों इक्वल नहीं है, इस प्रकार से A2 A के इक्वल नहीं है, A3 भी A के इक्वल नहीं है, यानी A7 तक ये A के इक्वल नहीं है। लेकिन जो A8 है वो A के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो A8 में जो एलिमेंट है A B C वो सेट A के एलिमेंट भी हैं, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था प्रॉपर सबसेट के, बताया था कि यदि दो सेट इस प्रकार से हैं कि पहला सेट A का सबसेट होना चाहिए और दोनों आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम पहले को दूसरे का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो इस केस में हम A1 को प्रॉपर सबसेट ऑफ A कह देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, लेकिन जो A8 सेट है, सबसेट है, वो सेट A का एक प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल सेट भी हैं, सबसेट के अलावा ये दोनों इक्वल भी हैं, तो हम A8 को A का इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने यहां पर देखा कि A1 से A7 तक सेट A के प्रॉपर सबसेट है, जबकि जो A8 है वो सेट A का इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हमने सेट A लिया था, इसमें 3 एलिमेंट थे। ठीक है, तो इसके टोटल सबसेट कितने थे? देखिए, सबसेट्स ऑफ सेट A कितने थे? 8, यानी 2 टू द पावर n, और यहां पर n कितना है? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, यहां पर 3 एलिमेंट हैं, तो हमने 2 टू द पावर 3 करा, तो इसके जो सबसेट हैं वो 8 आए। ठीक है, A1 से लेकर A8 तक। अब यदि हम इसके प्रॉपर सबसेट की बात करें, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A इक्वल टू ये 7 है। ठीक है, यहां पर A1 से लेकर A7 तक, यानी ये 2 टू द पावर n माइनस 1 हो गई। ठीक है, यहां पर 3 इसमें एलिमेंट की संख्या है, तो ये 7 आए। अभी हमने जो -1 करा, हमने एक इम्प्रॉपर जो सबसेट था उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारे टोटल प्रॉपर सबसेट की संख्या आ गई। अब यदि किसी सेट A में n एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3, इसमें n एलिमेंट है माना, तो इसमें कितने प्रॉपर सबसेट होंगे? तो सबसे पहले हमको तो ये पता है, किसी सेट में यदि n एलिमेंट होते हैं तो उसमें टोटल सबसेट होते हैं 2 टू द पावर n। अब यदि किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके प्रॉपर सबसेट की संख्या 2 टू द पावर n माइनस 1 होगी। ठीक है, क्योंकि जो एक उसमें इम्प्रॉपर सबसेट भी होगा। तो आज के इस डिस्कशन से हमने एक बात और सीखी कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है वो स्वयं का सबसेट तो होता है, पर वो स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है।